and you are watching Godrej Maths Foundation and Brain Gym. अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर. So watch this video till the end and see you at the end of the video. So let's get started. Hello everyone, welcome back again. Today we will see divisibility test. अब divisibility test का यूज कहाँ होता है? एक्चुअली क्या है कि स्टैंडर्ड 5th और स्टैंडर्ड 8th की जो स्कॉलरशिप एग्जाम है उसमें कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते जैसे आपको पूछा गया है 83 एस्टेरिस्टिक्स मार्क 39. अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो एस्टेरिस्टिक की जगह कौन सा डिजिट आएगा ये पूछा जा सकता. एक और एग्जाम्पल लेते जैसे 3225 ये नंबर आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जैसे 11, 7, 5 और 3 और पूछा है कि ये नंबर इनमें से कौन से नंबर से डिविजिबल है. अब स्टैंडर्ड 8 में क्या होता है कि इसमें से 2 ऑप्शन आपको चूज करने पड़ते हैं और स्टैंडर्ड 5th में कभी भी 2 ऑप्शन चूज करने का क्वेश्चन नहीं आया है तो एक ही ऑप्शन रहता है. एक और एग्जाम्पल दीजिए जैसे 5, 1, 3, 5, 9. इसमें अगर आपको ऑप्शन दिए 3, 7, 9, 11 और सेम क्वेश्चन पूछा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 नंबर्स, फाइंड आउट दैट नंबर. तो इनमें से आपको 2 ऑप्शंस फाइंड आउट करने. तो जब आपको इनके डिविजिबिलिटी टेस्ट पता रहेंगे तभी आप बता सकते हो. आप ये नहीं कर सकते कि हर नंबर को हर एक डिजिट इससे डिवाइड करते जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें बहुत टाइम लगेगा. एक और क्वेश्चन ये जैसे आपको पूछा कि P एक ऑड नंबर है. ओके, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि उनमें से सेकंड ऑड नंबर कौन सी है जो 11 से डिविजिबल है. गॉट इट. तो 11 से डिविजिबल होना है हमें सेकंड ऑड नंबर फाइंड करने तो इसमें भी हम टेस्ट का यूज करते हैं. ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं, बाद में इन एग्जांपल्स को हम देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं 2 की. 2 की टेस्ट तो आप स्टैंडर्ड 5th से पढ़ते आए हो. ओके, 2 की टेस्ट क्या है, अगर किसी यूनिट प्लेस पे नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होती है. तो 2 से जो भी नंबर डिविजिबल होते हैं दैट इज इवन नंबर होती है. ओके, फिर हम टेस्ट देखते हैं 4 की. 4 की टेस्ट क्या है कि टेंस और यूनिट प्लेस देखना है आपको. अगर टेंस और यूनिट प्लेस से बनने वाली जो नंबर होती है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 436. और 436 में 1 और टेंस प्लेस मिला अगर 36 होता है 36 इज डिविजिबल बाय 4. दैट्स वाई 436 विल बी डिविजिबल बाय 4. एक और टेस्ट देखते हैं जिसमें है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8. अब जैसे 4 की टेस्ट है वैसे ही 8 की टेस्ट है. वंस, टेंस एंड 100 प्लेस ये हमें देखना है. 100 प्लेस, टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस मिलाकर जो नंबर बनती है वो नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8. ओके, ऐसे इसका भी एक एग्जांपल देते हैं. एग्जांपल है 4816. आप 1 टेंस और 100 मिलाकर 860 बनते हैं. 816 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल. इसका मतलब 4816 इज डिविजिबल बाय 8. नेक्स्ट एक टेस्ट देखते हैं फिर है 3 की. अब 3 की टेस्ट क्या है. 3 के टेस्ट के लिए आपको करना है सम ऑफ डिजिट्स. मतलब जो आपको नंबर दी है उसके डिजिट्स की अगर सम करके जो आंसर आता है वो आंसर अगर 3 से डिविजिबल है इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3. इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल 3, 4 एंड 5. आपको पूछा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या. तो आप क्या करोगे, इसके डिजिट की सम क्या होती है 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19. ये नहीं होगा. फिर एक और नंबर लेते हैं इसमें 1, 3 ले लेते हैं, 2 लेते हैं सॉरी. ओके, तो अब देखो अब ये नंबर एडिशन अगर आप करोगे तो सो यू विल गेट 3 प्लस 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 3 21. So 21 is divisible by 3. That's why 34,752 will be divisible by 3. एक और एक टेस्ट देखते हैं जिसमें है 6 की टेस्ट है. अब 6 की टेस्ट क्या है कि किसी भी इवन नंबर में अगर 3 की टेस्ट लगती है, मैंने क्या कहा
इवन नंबर में अगर 3 की टेस्ट लगती है दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। या फिर दूसरी भाषा में इसको कहेंगे, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है। अब जो 2 से डिविजिबल है वो तो इवन नंबर है। इट मीन्स इवन नंबर में 3 की टेस्ट लगनी चाहिए, तब जाकर वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगी। फिर है 9 की टेस्ट। 9 की टेस्ट के लिए भी आपको सम ऑफ डिजिट्स करने हैं। सम ऑफ डिजिट्स करने के बाद जो आंसर आता है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल रहेगी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7, 5, 8 और यहाँ पे लिया 7। अब आपको पूछा है कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 9, तो आप डिजिट की सम करो। डिजिट की सम क्या आती है, 7 + 5 + 8 + 7 इज इक्वल टू 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 + 7 27। अब देखो 27 9 से डिविजिबल है। इट मीन्स दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल होना मतलब अगर आप 9 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं 18 की। अब 18 की टेस्ट क्या है, एक ऐसी इवन नंबर जिसके डिजिट्स की सम करो। सम करने के बाद वो अगर नंबर 9 से डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 18 से डिविजिबल रहेगी। तो देखते हैं इसके एग्जांपल में। तो हमें क्या करना है, एक इवन नंबर चाहिए और इवन नंबर के डिजिट की सम, इवन नंबर के हम डिजिट की करेंगे सम, और वो जो सम है वो तो सबसे पहले 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, तब जाकर वो नंबर 18 से डिविजिबल होगी। एक एग्जांपल देखते हैं, इसका है 5 8 3 2 एग्जांपल लिया। अब इसके डिजिट की सम करो, 5 + 8 + 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18। अब ये जो 18 है ये 9 से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल रहेगी ये नंबर। ओके, अगर हमने अपने मन से एक और एग्जांपल लिया, जैसे 7 + 7 5 8 और 7, लेकिन ये 7 लिया तो ये ऑड नंबर हो जाएंगे, हमें चाहिए इवन। एक काम करते हैं, यहाँ पे 7 लेते हैं, यहाँ 8 लेते हैं। ये इवन नंबर है, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 8 27। अब ये जो 27 है ये नंबर 9 से तो डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 और 6 दोनों से ये नंबर डिविजिबल होनी चाहिए, तब जाकर वो नंबर 18 से डिविजिबल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट और देखते हैं टेस्ट। फिर है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 and 10। 5 और 10 की टेस्ट बहुत आसान है। यूनिट प्लेस पे 0 अगर 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है, और यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। ये तो आपका हो चुका है। नेक्स्ट एक और टेस्ट देखते हैं, फिर है 7 की। 7 की टेस्ट क्या है, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस की ट्वाइस करो, मतलब डबल करना है, और रिमेनिंग नंबर में से उसे माइनस कर दो, तो जो आंसर आता है वो अगर 7 से डिविजिबल है तो दी गई नंबर 7 से डिविजिबल होगी। मतलब इसमें करना क्या है, आपको ट्वाइस ऑफ यूनिट प्लेस करना है एंड उसको सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग नंबर से। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। और जैसे एग्जांपल लिया 26502 ये नंबर है। अब इसके यूनिट प्लेस पे कितना है, 2 है, उसका ट्वाइस करो, 2 2 = 4, रिमेनिंग नंबर 2650 है, इसमें से 4 को माइनस करो, सो यू गेट 2646। ओके, अब 2646 7 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए आप 7 से उसको डिवाइड करके देखना। अगर ये नहीं करना तो फिर इसमें और टेस्ट लगा 7 की, तो यूनिट प्लेस 6 है तो 6 2 = 12 होता है, तो 264 में से 12 को फिर माइनस करो, सो यू गेट 4 - 2 2, 6 - 1 5, और ये 2 एज इट इज। तो आंसर है आपका 252। अब 7 से इसको अगर फिर से आपको डिवाइड नहीं करना है तो 2 इसमें फिर से 7 की टेस्ट लगाओ, यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 की डबल करो तो हो जाती है 4, रिमेनिंग नंबर 25 है, 25 में से 4 माइनस करो तो हो जाएगा 21। अब देखो 21 इज डिविजिबल बाय 7, इट मीन्स दैट दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। तो इस तरह से ये 7 की टेस्ट है। फिर हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। अब 11 की टेस्ट क्या है, आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस करना है। ओके, तो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस की जो सम है उनकी फिर आपको करना है सब्ट्रैक्शन। अब ऑड प्लेसेस कौन थे, इवन प्लेसेस कौन थे, एग्जांपल देखते हैं इसका, फिर आपको बताता हूँ।
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 11 979 लिया और आपको पूछा है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो पहले आप इसके सम ऑफ ऑड प्लेसेस करो। ऑड प्लेसेस कौन सी होते हैं? पहली प्लेस, तीसरी प्लेस, पांचवी प्लेस, सातवीं प्लेस, नौवीं प्लेस, ठीक है। फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस, नाइन्थ प्लेसेस, ये हो गए ऑड प्लेसेस। अब ऑड प्लेसेस की सम करो, 1 + 9 + 9 = कितना आता है? दैट इज 19। अब इवन प्लेसेस की सम करो। इवन प्लेसेस कौन से रहेंगे? जो प्लेसेस बचे हैं, सेकंड, फोर्थ, 6, 8, इस तरह से। तो सेकंड प्लेस 1 है प्लस फोर्थ प्लेस 7 है और कोई है नहीं, तो इसका आंसर आ गया 8। अब 11 - 8 करो, दैट इज 11। ओके, तो 11 इज डिविजिबल बाय 11। या तो आंसर यहाँ पे 0 आना चाहिए या फिर यहाँ पे आंसर 11 या 11 के टेबल के नंबर आने चाहिए, तब जाकर वो नंबर 11 से डिविजिबल होती है। अब इसकी सब्ट्रैक्शन 11 है, इट मीन्स दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इस तरह से ये सभी टेस्ट है। Got it? How was our today's video? If you love videos, then like it, share it, and subscribe it, and don't forget to press the bell icon. Then only you will get notifications when we upload our next video. So I will meet you in my next video. Take care. Bye bye.